नया संदेश भी दिया गया है इस उपलब्धि के बाद, जिस पार्टी पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगते रहा। एक नया आरोप नहीं है और पार्टी में परिवारवाद है। ये पार्टी नहीं, ये परिवार है। मैंने कहा ना कि पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता हूं और वो आजीवन कार्यकर्ता रहूंगा। आज हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए एमएलसी अशरफ अंसारी जी है। कैसा लग रहा है? लंबे संघर्ष के बाद पार्टी में काफी संघर्ष किया आप। भाई, हमारे जीवन के लिए ऐतिहासिक क्षण है और इसके लिए हम पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, अभिभावक तुल्य माता रीना पासवान जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के आन बान शान आदरणीय चिराग पासवान जी और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी का हृदय से आभार प्रकट करेंगे। साथ ही पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता, केंद्रीय नेतृत्व, राज्य स्तरीय नेतृत्व, सभी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करेंगे और हम एक संदेश आज देंगे अपने सभी साथियों को कि अगर दृढ़ संकल्पित हो करके समर्पण भाव से अगर आप पार्टी की सेवा करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको दिखेगा कि पार्टी का ये तुच्छ सिपाही जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विश्वास कर यह जिम्मेदारी सौंपी है और यह विश्वास ही अपने आप में जिम्मेदारियों का बोध कराता है। प्रयास करूंगा कि उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विश्वास को और बढ़ा सकूं। एक नया संदेश भी दिया गया है इस उपलब्धि के बाद, जिस पार्टी पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगते रहा। एक नया आरोप नहीं है और पार्टी में परिवारवाद है। ये पार्टी नहीं, ये परिवार है। अगर कोई आरोप लगाता है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। चूंकि ये पार्टी जब बनी थी, परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जब इसकी नींव रखी थी तो पार्टी नहीं थी, ये परिवार था और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बखूबी अपने परिवार को लेके चल रहे हैं। उसी का नतीजा है कि इस परिवार का एक छोटा सदस्य आज आपके सामने खड़ा है। पहला टिकट निर्विरोध जीत, बाकी दो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है विधानसभा का, पार्टी की तैयारी क्या वहां पर भी चल रही है? निश्चित तौर पर देश भर में है। इस बात का गर्व है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान को देश ही नहीं दुनिया में जितना प्यार, समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिलता है, बिरले किसी नेता क्या लगता है गठबंधन के साथ वहाँ चुनाव लड़ेगी पार्टी? या ये हमको लगता है कि इस पर निर्णय पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को लेना है कि वहाँ क्या स्वरूप होगा, कैसे पार्टी लड़ेगी, क्या तैयारी है, ये सारी कुछ उनके ऊपर। बड़ी जिम्मेवारी मिली है, आगे की भूमिका कैसे निभाएंगे? इससे पहले कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाए, आज भी कार्यकर्ता है, आज भी कार्यकर्ता है। मैंने कहा ना कि पार्टी का एक मामूली कार्यकर्ता हूं और वो आजीवन कार्यकर्ता रहूंगा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेशों का पालन करूंगा। एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है तो अब तो भूमिका बढ़ गई। कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर समर्पण भाव से हम काम करोगे तो ये सब जिम्मेवारी, कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं। कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं, दृढ़ संकल्पित होकर अगर आप अपना काम कीजिएगा तो सारी जिम्मेदारियों को बहुत आराम से निर्वहन कीजिएगा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे नवनिर्वाचित एमएलसी अशरफ अंसारी। जीत के बाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बैंड बाजा के साथ साथ पटाखे भी, आतिशबाजी भी की गई और माला पहनाकर तमाम जो बिहार सरकार में मंत्री है, चाहे संजय सिंह की बात कर ले, संजय पासवान की बात कर ले या विधायक राजू तिवारी की बात कर ले, सभी लोगों ने माला पहनाकर उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आए। और देखिए एमएलसी में निर्विरोध जीत के बाद मैंने उनसे बात किया, किस तरह से तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। मैंने आपको सुनवाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।